इस कहानी की शुरुआत एक बूढ़ी औरत की पेंटिंग को दिखाते हुए होती है, जिसके सामने रोनी नाम की एक औरत बैठकर प्रे कर रही होती है। और जैसा लॉकेट उस पेंटिंग में दिखाया गया होता है, वैसा ही लॉकेट रोनी के गले में भी होता है। खैर, अब इसके बाद हमें रोनी की दो बेटियों को दिखाया जाता है, जिसमें कि उसकी बड़ी बेटी का नाम हेजल और छोटी बेटी का नाम हैली होता है। यहाँ पर हेजल हैली को एक पेंटिंग बनाकर दिखा रही होती है, जो कि दिखने में काफी खतरनाक थी। खैर, जब ये दोनों बहनें यहाँ पर खेल रही होती हैं, तभी हेजल को अपने अंडरवियर से खून आता हुआ दिखाई देता है। अब ये देखकर हैली काफी डर जाती है और जोर से चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाने लगती है। और जब रोनी कमरे में आकर देखती है, तो वो समझ जाती है कि ये हेजल का फर्स्ट पीरियड है। खैर, अब यहाँ पर रोनी अपनी छोटी बेटी हेली से कहती है कि चलो हम लुका छुपी खेलते हैं, तुम अपनी आंखें बंद करो और 100 तक गिनो। और इसीलिए हेली अपनी आंखें बंद करके 100 तक गिनने लगती है। और तभी रोनी हेजल को अपने साथ एक कमरे में ले जाती है। और जब हेली की गिनती पूरी हो जाती है, तब उस रूम का गेट अपने आप ही खुल जाता है। और अब इसीलिए हेली बाहर आकर अपनी मोम और अपनी बहन को ढूंढने लगती है। और तभी बाहर आकर हेली देखती है कि उसकी मोम हेजल को कमोड में डुबाकर मार रही थी। अब ये देखकर होली काफी डर जाती है और डर के मारे अपने रूम में जाकर छिप जाती है। और अब इसीलिए रोनी एक चाकू लेकर हेली के पीछे जाती है। आखिर में वो हेली को ढूंढ लेती है और उसे जैसे ही मारने वाली होती है कि तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं। वो यहाँ पर रोनी को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी इसी बीच रोनी का चाकू उसके डैड को लग जाता है, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। और अब ये देखकर हेली वहां से डर के मारे भाग जाती है। खैर, अब इसके बाद हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हेली अब बड़ी हो चुकी है। वो यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ होती है। यहाँ पर हेली अपने साथ हुए बचपन में उस हादसे को अभी भी भुला नहीं पाई थी। वो आज भी इतना डरी हुई होती है कि वो डर के मारे टॉयलेट शीट का भी यूज नहीं करती थी, क्योंकि उसे उस हादसे का काफी बुरा सदमा लगा था। यहाँ पर हमें हेली को प्रेगनेंसी कंट्रोल करने वाली टेबलेट को लेते हुए भी दिखाया जाता है, जिसका मतलब था कि शायद वो अभी बच्चा नहीं चाहती। यहाँ पर हमें हेली के पास उस लॉकेट को भी दिखाया जाता है, जो कि उसकी माँ रोनी और उस पेंटिंग के गले में था। खैर, अब अगले दिन हेली अपने घर का कुछ जरूरी सामान लेने के लिए एक स्टोर में जाती है, लेकिन यहाँ पर हेली को कुछ छोटे बच्चों के विजन आते हैं, जिससे कि हेली वहां से तुरंत बाहर आ जाती है। बाहर आने पर हेली को रोड के किनारे एक कांच का टुकड़ा मिलता है, जिसे उठाकर वो अपने बैग के अंदर रख लेती है। खैर, अब हेली घर वापस आ जाती है और घर आने के बाद अपने हस्बैंड टिम के लिए खाना बनाती है। अब चूंकि टिम भी एक आर्टिस्ट होता है, इसलिए वो हेली को अपनी एक पेंटिंग दिखाता है। और ये पेंटिंग हूबहू वैसी ही थी जैसी कि हेजल ने हेली के लिए बचपन में बनाई थी। लेकिन टिम को ये पेंटिंग कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो अपनी दूसरी पेंटिंग पर काम करने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हेली उस सड़क से लाए हुए कांच के टुकड़े को धोकर उससे एक छोटा सा ड्रेसिंग बनाकर अपने डॉल्स रूम में रख देती है, क्योंकि हेली को डॉल्स का अभी भी बहुत शौक था। खैर, अब अगले दिन टिम और हैरी अपने दो दोस्तों के साथ अपनी मैरिज एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर टिम अपने दोस्तों से कहता है कि मैं और हेली एक बच्चा पैदा करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये बात सुनकर हेली थोड़ी शॉक हो जाती है, लेकिन वो टिम की इज्जत रखने के लिए उन लोगों के सामने हाँ कर देती है। लेकिन हेली अभी बच्चा करने के लिए तैयार नहीं थी। खैर, अब ये लोग यहाँ पर बातों ही बातों में एक फेमस कल्ट के बारे में भी बात करते हैं, जिसका नाम था ULM। और इसके बारे में टिम और हैली पहले से ही जानते थे, क्योंकि इनकी वैली नाम की एक दोस्त पहले ही इस ग्रुप में जुड़ गई थी और अब वो पिछले 2 सालों से गायब है। और एक बार फिर से इस कल्ट का एक शो होने वाला था, जिस पर कि टिम के फ्रेंड उन्हें वहां पर आने के लिए कहते हैं। अब इससे पहले कि हेली कुछ बोल पाती, तभी एक बच्चा आकर उसके बाल पकड़ लेता है, जिससे कि हेली को फिर से अपने बचपन के विजन आने लगते हैं। और इससे होली काफी घबरा जाती है। खैर, अब रात में जब हेली को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन तभी होली को घर में किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो चेक करने के लिए एक रूम में जाती है। यहाँ पर हेली को एक रोशनी दिखाई देती है और तभी पीछे से कोई हेली के कंधे पर अपना हाथ रखता है, जिससे कि होली काफी डर जाती है। लेकिन वो हेली के फ्रेंड वैली थी। लेकिन तभी हेली की आंख खुल जाती है, क्योंकि वो एक सपना देख रही थी। खैर, अब सुबह होने पर हेली देखती है कि उसका सपना सच हो गया है, क्योंकि उसके घर पर सच में वैली आ गई थी। खैर, अब ये लोग काफी खुश होते हैं। अब वैली यहाँ पर उस कल्ट के बारे में भी बात करती है और अब रात होने पर ये तीनों उस कल्ट के लिए जाने लगते हैं। यहाँ पर टिम और वैली के दोस्त भी आए हुए थे। अब दूसरी तरफ जब हेली बाथरूम में जाती है, तो वो टॉयलेट शीट का इस्तेमाल नहीं करती, जिससे कि समझ आता है कि उसका डर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ टिम को एक आदमी मिलता है, जो कि इस कल्ट में शामिल होने के लिए मोरक्को से आया था। दूसरी तरफ हेली इस कल्ट के लीडर विरस को बिना कपड़ों के एक रिहर्सल करते हुए देखती है और तभी वहां पर वैली आ जाती है और इसीलिए हेली वहां से चली जाती है। खैर, अब इसके बाद कल्ट की मीटिंग शुरू होती है और यहाँ पर कल्ट का लीडर वेरोस आता है। वो कहता है कि हम लोग किसी को भी सपने में देख सकते हैं और हमसे जुड़े इस कल्ट के सभी लोग हमारी फैमिली हैं। साथ ही विरुस कहता है कि मैं किसी को भी टच करके
करके उसके मन की बात जान सकता हूँ। इसके बाद विरुस हेली के पास जाकर उससे कहता है कि वो कल्ट की मेंबर है और फिर विरुस हेली के सर पर हाथ रख के उसके बचपन की सभी बातों को भी जान लेता है। इसके बाद विरुस हेली के गले में वो लॉकेट देखकर अपने ग्रुप की एक लड़की से कहता है कि ये वही लड़की है जिसे हम काफी समय से ढूंढ रहे थे। अब हेली भी उस कल्ट में जाने के बाद खुद को थोड़ा अच्छा महसूस कराने लगती है, लेकिन उसके हस्बैंड टिम को लग रहा था कि वो कल्ट लीडर एक नंबर का फ्रॉड है। अब यहाँ पर हेली अपने हस्बैंड टिम को बताती है कि पता नहीं ब्रूस ने उसके साथ क्या किया है जिससे कि अब उसे काफी अच्छा और हल्का महसूस हो रहा है। वो यहाँ पर टिम को ये भी बताती है कि वो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए टेबलेट लिया करती थी क्योंकि तब वो बच्चे के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से तैयार है। हेली की ये बात सुनकर टिम को थोड़ा बुरा लगता है और वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें आगे से कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझसे वो शेयर कर सकती हो। यहाँ पर हेली वैली से पूछती है कि तुमने ब्रूस के साथ क्या महसूस किया था, लेकिन यहाँ पर वैली हेली को कुछ भी ठीक से नहीं बताती। वो यहाँ पर वैली से ये भी पता करती है कि वो 2 साल से कहाँ गायब थी, लेकिन वैली उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, जबकि हेली उसे अपनी सारी बातें शेयर किया करती थी। वैली कहती है कि मैं सिर्फ तुम लोगों की मदद करना चाहती थी और इससे हेली इमोशनल होकर वैली को किस करने लगती है और फिर ये तीनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन इस सब के दौरान हेली को टीम की जगह विरुस नजर आ रहा था। अब इससे हेली काफी परेशान हो जाती है और कुछ देर बाद ये लोग सो जाते हैं, लेकिन हेली को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे नीचे किसी की आहट सुनाई देती है, इसीलिए वो चेक करने के लिए नीचे जाती है। यहाँ पर हेली को कोई नजर तो नहीं आता, लेकिन जब वो यहाँ पर बैठ जाती है तभी कोई भागकर बाहर की तरफ जाता है और अब इसीलिए हेली भी उसका पीछा करते हुए बाहर आ जाती है। तभी यहाँ पर हेली किसी को एक पुराने घर के अंदर जाते हुए देखती है और जब हेली उस घर के अंदर जाती है तब उसे वहाँ पर एक खून में सनी हुई औरत मिलती है। उसे देखकर हेली काफी डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है और तभी वो औरत हेली के गले से उस लॉकेट को भी छीन लेती है और इसके बाद हेली चिल्लाती हुई बाहर जाती है। लेकिन तब तक टिम और वैली भी यहाँ पर पहुंच चुके थे। यहाँ पर हेली उन्हें सारी बात बताती है, जिस पर टिम घर के अंदर चेक करने के लिए जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। यहाँ पर वैली हेली से पता करती है कि क्या वो औरत तुम्हारी मोम थी, जिस पर हेली कहती है कि हाँ शायद ये हो सकता है वो मेरी मोम ही थी। अब अगले दिन टिम उस घर के अंदर उस लॉकेट को चारों तरफ ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलता। दूसरी तरफ हेली घर में किसी को भी बिना बताए उस कल्ट के लिए जाती है, जहाँ पर उसे टेबल पर एक विजिटर वाली बुक मिलती है जिसके अंदर की होली के बारे में अभी तक की सारी बातें लिखी हुई थी। खैर अब हेली जब एक रूम में जाती है तभी से यहाँ पर वेरुस एक लड़की के साथ बात करते हुए मिलता है। जब हेली उस लड़की के पास जाती है तो वो लड़की कोई और नहीं होती बल्कि वो हेली ही थी, क्योंकि वो अपने खुद के सपने में ही थी। यहाँ पर वेरुस हेली को हिप्नोटाइज करके उसे बेहोश कर देता है। इससे हेली अपने बचपन में चली जाती है, जहाँ पर कि जब वो काउंटिंग कर रही थी और उस वक्त उस कमरे का दरवाजा खोलने वाली हेली ही थी। ये देखकर हेली काफी परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। वहीं हेली अब बाथरूम में जाकर देखती है कि हेजल अपनी मोम के हाथ से नहीं मरी थी, बल्कि बचपन में हेली से ही एक छाती की डंडी हेजल के सर में घुस गई थी और उसी की वजह से हेजल मारी गई थी। और इसी दौरान हेली की माँ उसे देखकर विजिटर विजिटर चिल्लाने लगती है। तभी हेली वापस होश में आती है और वो रोने लगती है। वो ये सब बातें मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि हेजल की मौत उसके हाथों हुई है। खैर अब इसके बाद हेली वहाँ से जाने लगती है और ब्रूस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हेली उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो अभी भी खुद को उसी कल्ट की पार्टी में पाती है। दूसरी तरफ ब्रूस खुद से ही बातें करने लगता है और कहता है कि हेली हमारी मास्टर विजिटर है। खैर अब होली किसी तरह से घर पर पहुंच जाती है और टिम को ढूंढने लगती है। तभी यहाँ पर हेली को अपने घर में एक लड़की दिखाई देती है जो कि हेली की बड़ी बहन हेजल थी। उसे देखकर हेली काफी खुश हो जाती है। अब वो भागते हुए हेली के पास आने लगती है, लेकिन तभी उसका चेहरा अपनी मोम की तरह खून से लथपथ हो जाता है। इससे हेली काफी डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वैली वहां आकर उसे संभाल लेती है। इसके बाद हमें फिर से कल्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सभी लोग विरुस के लिए तालियां बजा रहे होते हैं, जिससे कि टिम को गुस्सा आ जाता है। वो विरुस से कहता है कि वो हेली के दिमाग से खेलना बंद कर दे, लेकिन विरुस अपने आदमियों से कहकर टिम को वहां से बाहर फिगवा देता है। खैर अब जब टिम की आंख खुलती है तो वो खुद को अपने घर के बाहर पड़ा हुआ पाता है और यहाँ पर उसके हाथ में हेली का वो लॉकेट भी था। दूसरी तरफ हमें होली और वैली को दिखाया जाता है, जहाँ पर अब विरुस भी पहुंच चुका था। वो हेली से कहता है कि तुम अभी भी अपने सपने में खोई हुई हो और वो सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हें इससे बाहर ला सकता है। और अब होली विरुस की सभी बातें मानने के लिए तैयार हो जाती है। तभी यहाँ पर टिम भी पहुंच जाता है, जिसे की विरुस हिप्नोटाइज कर देता है, जिससे कि टिम बेजान होकर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद विरुस टिम के हाथ से वो लॉकेट
लॉकेट लेकर फिर से हेली को पहना देता है। तभी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं जिन्हें देखकर हेली विरुस से उन बच्चों के बारे में पता करती है, जिस पर विरुस कहता है कि ये सभी बच्चे विजिटर हैं और इसके बाद वो बच्चे हेली को पकड़ लेते हैं। अब वैली हेली की इस हालत पर रोने लगती है और विरुस से उसे छोड़ने के लिए भी कहती है, जिस पर कि विरुस एक छाती की डंडी से वैली को बुरी तरह से मार देता है। और इसके बाद हमें वैली को उसी कल्ट शो में दिखाया जाता है जहाँ पर वो बेहोश होकर गिर जाती है और वहीं पर मारी जाती है। यानी कि अगर कोई सपने में मरेगा तो वो असल जिंदगी में भी मारा जाएगा। वहीं वैली की डेथ पर उस कल्ट शो में सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। यहाँ पर विरुस उनसे कहता है कि हम सभी लोग इसी रात का इंतजार कर रहे थे। तभी टॉयलेट शीट से उसकी बहन हेजल निकलकर हेली के पास आती है और साथ ही यहाँ पर दो बच्चे हेली की मोम को भी घसीट कर यहाँ पर लेकर आते हैं। और यहाँ पर विरुस बड़ी ही बेरहमी से हेली की मोम के चेहरे की स्किन को निकालकर उसे खुद पहन लेता है। अब होली ये देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद विरुस हेली के उस लॉकेट को उसके पेट पर रखकर अपना हाथ भी उसके ऊपर रखता है और अब इससे हेली देखते ही देखते प्रेग्नेंट हो जाती है। इसके बाद विरुस एक क्रीचर बच्चे को निकालकर उसे हेली को देता है और हेली बड़े ही प्यार से उस बच्चे को अपने हाथ में लेती है। इसके बाद अब विरुस हेली को बोलता है कि अब वो हम सबकी महारानी है। इसके बाद हमें हेली को स्टेज पर दिखाया जाता है, यहाँ पर सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। वहीं हेली जब हेजल को टच करती है तब वो एक बूढ़ी औरत में बदल जाती है, जिसे कि हमने मूवी की शुरुआत में उस पेंटिंग में देखा था। और वो पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि हेली की नानी की थी। दूसरी तरफ हमें टिम को भी एक पेंटिंग बनाते हुए दिखाया जाता है। खैर अब इसके बाद हेली उस बच्चे को लेकर वोल्कनी में जाती है, जहाँ पर कि सैकड़ों कल्ट मेंबर्स अपना सर झुकाकर खड़े हुए थे। तभी यहाँ पर विरुस एक सायरन बजाता है, जिससे कि आसमान से बहुत ही बड़े बड़े टेंटिकल्स नीचे आते हैं और हेली उन्हें अपना बच्चा दे देती है। और ये वही सीन था जिसे कि टीम ने अपनी पेंटिंग में बनाया था। और दूसरी तरफ टीम उसी पेंटिंग की तरफ अपनी उंगली दिखाते हुए मारा जाता है और हेली आखिर में अपनी एक एविल स्माइल देती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।